सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस मान सरोवर रूपी नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस रामचरित्र मानस रूपी नदी में नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। नाव को पार कराने वाले केवट है। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोहसरी सोई। घोर धार भृग नाथ रिसानी, घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बदे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुकद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के बिहाव का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कोमति के कय केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सबा, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथना, ते जल मल बग काग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संपूर्ण अनगिनत
उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे है। कीरति सरित छहुरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी छहु ऋतु में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु सोमुद मंगल ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खरिया तप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुसित लाई सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुरु की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का संभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस परहास। भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरों से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी।
मेरा आत्मभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो शून्य से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सो प्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूपी शर्म को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटई पाप परिताप ही ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखि रवि कर भव बारी, फिरि हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनवाय। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाइ प्रसाद। कहु जुगल मुनि प्रय करा, मिलन सुभग संवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके सुंदर कथा कहता हूँ। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनि याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है।
वे तपस्वी निर्गृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रव्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहा होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहई परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्राप्त काल सब उल्लास पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुरु की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहई भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति सम्मत अति होय आनंदा, मकर मजगव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलि कै मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृद बानी।
आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहु बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए है कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहै अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक उरा, गुरु सन किए दुराओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।